श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज अपने सुनते हैं आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम पावन ग्यारस की कथा। आज ग्यारस पर अपने विष्णु भगवान की कथा को सुनेंगे। बोलो विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। सूत जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल सच्चे मन से श्री हरि का जप करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नाम जप ही संपूर्ण यज्ञों का फल है। जिस प्रकार सूर्य के उदय से समस्त अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार हरि नाम के स्मरण से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। कई ऐसी पुण्य आत्माएं हैं जिन्होंने श्री हरि के स्मरण मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति की है। आज उन्हीं में से एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, अजामिल की। तुम सारे ध्यानपूर्वक सुनना। कन्याकुब्ज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का यह खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेश अनुसार वह वन में गया और वहां से फल फूल, समीदा तथा कुश लेकर घर के लिए रवाना हो गया। तो लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। तो ब्राह्मण पुत्र अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। अब वह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। इस तरह करते करते उसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी उसी कुलटा को दे दी। सब कुछ उसे रिझाने में लगा दिया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इसी वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन, नवयुवती और विवाहित पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। और वो कुबुद्धि न्याय से, अन्याय से, जैसे भी, जहाँ से, कैसे भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही हमेशा व्यस्त रहता। ऐसा करते करते चोरी करना सीख गया, जुआ खेलना सीख गया और धोखाधड़ी करके अपने परिवार का पेट पालने लगा। एक बार की बात है कि उसके गांव में कुछ संत आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहाँ पर रात गुजारनी है। तो इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा कि हे संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब सारे संत जन अजामिल के घर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई कि भक्त अजामिल, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाज़ा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। तो अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया और संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहने लगे कि भैया हम तो प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, अगर आपको किसी तरह की परेशानी ना हो तो क्या हम कीर्तन कर सकते हैं? तो अजामिल ने कहा कि ये तो आपका ही घर है, आप जब तक चाहो कीर्तन कर सकते हो। तो अजामिल की आज्ञा पाते ही संतों ने सुंदर कीर्तन करना शुरू कर दिया। उस कीर्तन में अजामिल भी बैठ गया। सारी रात कीर्तन चला
और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल रहे हों। सारी रात उसने भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संतजन जाने लगे, तो अजामिल ने कहा कि हे महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं एक वेश्या के साथ रहता हूँ। मैंने सारे गलत कार्य किए हैं जिसकी वजह से मैं पाप का भागी बनूं। मैं इस पाप की दलदल में फंस गया हूँ और मेरे गलत आचरण की वजह से गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया है, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। मेरे घर अन्न ग्रहण करने से तुम्हारा भी धर्म भ्रष्ट हो गया होगा, अतः आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसकी बात सुनकर संत कहने लगे कि अरे अजामिल, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम तो तेरे घर में एक क्षण भी नहीं रुकते। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो हम तुम्हें श्राप तो नहीं दे सकते। तू चिंता मत कर, हमें ये बता कि तेरे घर में कितने बालक हैं। तो अजामिल ने बता दिया कि महाराज, मेरे 9 बच्चे हैं और मेरी पत्नी अभी गर्भवती है। तो संतों ने कहा कि अब की बार जो संतान होगी वो पुत्र होगा और तुम उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण होगा। तो यह सुनकर अजामिल बहुत ही प्रसन्न हुआ और सारे संतों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। संतजन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता। 9 महीने पूरे होने पर उसकी पत्नी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। अजामिल को अपना सबसे छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, अपने पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने छोटे बेटे नारायण के नाम कर दिया। वह हर समय अपने बेटे को आवाज़ लगाता, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम कहाँ चले गए, नारायण तुम्हारे खेलने का समय हो गया है, तुम खेल लो। तो इस तरह वो हर समय नारायण नारायण करता रहता, क्योंकि संतों ने उसे बताया था कि तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र की वजह से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। तो उसे यह पता नहीं था कि नारायण नाम लेने से मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। वो तो यही सोचता था कि मेरे छोटे बेटे की वजह से मेरे पाप नष्ट होकर मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वह हर समय नारायण नारायण करता रहता और इसी समय बीतता गया। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, उनके मुख टेढ़े मेढ़े हैं और उनके शरीर के रोए खड़े हुए हैं। वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहे हैं। उस समय वह बालक नारायण वहाँ से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। तो यमदूतों को देखकर अजामिल तो डर गया और अपने पुत्र को आवाज़ लगाने लगा कि नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ, देखो मुझे मारने के लिए कौन आए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहाँ आ पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर यमराज के यमदूत अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तो विष्णु दूतों ने बलपूर्वक उन्हें रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा कि अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले लोगों, तुम कौन हो और तुम किसके दूत हो? यहाँ किस कारण से आए हो और हमें अजामिल की आत्मा को ले जाने से क्यों रोक रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यमराज के कार्य में रुकावट डालने का अंजाम क्या होता है? जब यमदूत इस प्रकार कह रहे थे तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा कि हे यमदूतों,
यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? तो विष्णु पार्षदों की बात सुनकर यमदूत कहने लगे कि वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास परश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान हैं। हमने तो ऐसा सुना है, पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। तो यम के दूतों की बात सुनकर भगवान के पार्षद कहने लगे कि हे यमदूतों, यह तो बड़ी आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। हे यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही भगवान के परम कल्याण में मोक्ष पद नाम का उच्चारण किया है। तुम्हें देखकर जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत लेकर जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर रखा है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब अजामिल को अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा कि अरे, मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तव नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है मुझ पर, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पाप आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया है। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका परित्याग कर दिया। बड़े दुख की बात है कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था। मुझे मेरे किए की सजा अवश्य मिलेगी और मेरे पापों के मुताबिक मुझे अत्यंत भयानक नरक मिलेगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पाप आत्मा कामी पुरुष अनेक प्रकार की यम यातना भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? मुझे तो पता ही नहीं था कि उन साधु संतों ने मेरे होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखने को क्यों बोला था। आज तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति त्रिवैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग माया का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने
बुद्धि को विषयों से अलग कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्मा में जोड़ दिया। इस प्रकार अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई। तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था वो सामने खड़े हैं। तो अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपने शरीर का त्याग किया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। इस तरह कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसको सुनता है, सुनाता है, कीर्तन करता है, वह कभी भी नरक में नहीं जाता। यमराज के दूत उसे आंख उठाकर भी देख नहीं सकते हैं। उस पुरुष का जीवन चाहे कितना ही पाप में क्यों न रहा हो, बैकुंठ लोक में उसकी पूजा की जाती है। हे ऋषियों, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान नाम का उच्चारण किया, उसे भी बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया तो यमदूत यमराज के पास गए और वहां जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उनके कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं। हम तो केवल इतना ही समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक हैं। दंडदाता और शासक आप ही हैं। तो अपने दूतों की बात सुनकर यमराज कहने लगे कि हे दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत वस्त्र के समान ओतप्रोत हैं। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप की बड़ी रस्सी में बांध दिया है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उनको ही अपना सब कुछ भेंट कर रहे हैं। सभी भगवान के अधीन हैं। इनमें मैं, इंद्र और निऋति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता। भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से ही मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। यह कोई उससे बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र के नाम नारायण का उच्चारण किया और नारायण का नाम मात्र लेने से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ, योग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं, पर भगवान की महिमा को नहीं जानती। यह कितने खेद की बात है। प्यारे दूतों,
बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं होते। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, लेकिन यदि कदाचित संयोगवश कोई पापी बन भी जाए तो उसका पाप भगवान का गुणगान करने से तत्काल नष्ट हो जाता है। जिसकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करते, जिनका सर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवान विमुख पापियों को मेरे पास लाया करो। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते हैं और ना ही उनकी ओर आंख उठाकर देखते हैं। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम से एक पराक्रमी द्वितीय राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। द्वितीय राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराक्षस था और वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रता होने के कारण द्वितीय जालंधर का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता था। तो जालंधर तो महाराक्षस था, वह अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तो वह वहां से पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी अत्यंत पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण किया और वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। तो ऋषि की ऐसी शक्ति देखकर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। तो ऋषि के रूप में आए विष्णु भगवान ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़ थी। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तो भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु उस समय वो स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी और वह जालंधर बने भगवान के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। और जब इस सच्चाई का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। तो भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में यम के दूत असमय कभी नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, जब उसकी मृत्यु का समय आता है और प्राण नहीं निकल रहे होते हैं
तो उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगाजल डालें तो तुरंत ही निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो तुलसी माता की जय हो। लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट, साड़ी, तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले।
बोलो लपसी तपसी की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में विष्णु जी का जयकारा जरूर लगाना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।